आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रीयूज्ड मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां शहर के स्व सहायता समूह से जुड़े कलाकार ड्राई वेस्ट से अलग अलग तरह की अनोखी कलाकृतियां बनाकर उन्हें सेल कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोन चिरैया आजीविका मिशन 2021 के तहत आयोजित होने वाले रीयूज्ड मेले का अवलोकन करने विधायक महेंद्र हाडिया, मालिनी गौड़, पूर्व MIC सदस्य सुधीर देगड़े, पूर्व IDA अध्यक्ष मधु वर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त प्रतिभा पाल पहुंचे थे, जहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सर्व सहायता समूह से जुड़े कलाकारों द्वारा ड्राई वेस्ट से तैयार की जा रही कलाकृतियों को देखा और इन कलाकृतियों की जमकर सराहना की है। पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ की माने तो ड्राई वेस्ट मटेरियल से स्वयं सहायता समूह ने बहुत सुंदर कलाकृति निर्मित की है। पूर्व में हमने नगर निगम द्वारा अभियान चलाया था रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल। आज रीयूज़ का ये बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ है। जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट चीज़ें होती है, उससे हमारे स्वयं सहायता समूह और इंदौर शहर के कई संस्थाओं ने, सहायता समूह के संस्थाओं ने, सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर रीयूज़ किया है चीज़ों का और कई सारी चीज़ें उन्होंने निर्माण की। जैसे आपने देखा होगा गोबर के गणेश जी और कई सारी कलाकृति उन्होंने की है। टायर के छोटा सा टेबल बनाया है और कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। तो वास्तव में ये एक लघु उद्योग के रूप में भी विकसित हुआ है। इससे पैसा भी अर्जन होगा और वेस्ट चीज़ों का उपयोग भी होगा। इस तरह से ये रीयूज़ चीज़ें रीयूज़ की है, वेस्ट मटेरियल से रीयूज़ किया है। तो बहुत ही सुंदर अलग अलग तरह की अलग अलग लोगों ने कलाकृति का अपना प्रदर्शन किया है। मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। निगम द्वारा ही ये काम हो सकता था और ये काम शुरू हुआ है। विधायक महेंद्र हाडिया की माने तो कलाकारों ने बेहद सुंदर कलाकृतियां यहाँ तैयार की है। तो रीयूज करके पुनः काम में लेकर आज यहाँ पर बताया गया है। निश्चित रूप से इतने सुंदर और इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि अपने को लगता ही नहीं है कि ये कचरे में फेंकने लायक वस्तुएं हैं। मैं हमारी इंदौर की बहनों को अपनी ओर से बहुत साधुवाद देता हूँ। देखिए वो जो घरों में पोछा लगाने का एक बनाया है उनने, वो भी कपड़े का बना है, वो भी रीयूज कपड़ों का किया गया है और एक बहुत सुंदर उन्होंने वो बनाया है। बाकी कलाकृति बनाई है, बाकी बॉटलों की पेंटिंग करी है, बहुत सुंदर चीज़ें बनाई हैं। और मैं समझता हूँ कि इंदौर के लोगों को ये जो मेला इंदौर नगर निगम ने बनाया है, ये आके देखना चाहिए। और जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो स्वयं सहायता समूह बहनों के जो यहाँ पे चीज़ें उन्होंने प्रदर्शित करी हैं, इनको अपने घरों में उपयोग करना चाहिए, ताकि कोरोना काल का इन्होंने किस तरह से सुंदर उपयोग किया है, लॉकडाउन का किस तरह से इन्होंने उपयोग किया है और अपनी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक उन्नति को ठीक करने का जो प्रयास किया है, मैं उसकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व IDA अध्यक्ष मधु वर्मा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कड़ी मेहनत कर यह कलाकृतियां तैयार की है। आज हम लोगों ने जिस तरह से मेला देखा है कि रीयूज मेला, यानी पुरानी चीज़ों को जो वापरने योग्य नहीं है हम लोग उसको फेंक देते हैं, मतलब
कचरे के अंदर, और उसी कचरे के अंदर से इन्होंने उठा करके बहुत सारी चीज़ें अपन देखें कि आज यहाँ पे पूरे मेले के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया सुंदर आकृति और चित्र बनाए हैं और काम की वस्तु बनाई है। मैं समझता हूँ कि जितने भी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं उन लोगों ने मेहनत करके आज जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर आज बढ़िया सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। साथ ही मैं ये भी कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे जितने भी शहर के अंदर जो सामाजिक संस्था हैं और जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ से वो चीज़ें खरीदना चाहिए और उसी को वापरना चाहिए, ताकि स्वयं सहायता समूह की बहनों को आर्थिक लाभ भी होगा और आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े रूप में हम ये जो वेस्टेज जो है, जो नगर निगम और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि रीयूज जो की चीज़ें जो उपयोग करें, उसमें भी हमको मदद मिलेगी। आप चुनाव में आपने लंबा समय दिया, किस तरह का माहौल? कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, जो ड्राई वेस्ट फिक जाता है उसका रीयूज करके मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है। जहां कलेक्ट्रेट में साफ सफाई के लिए उपयोग होने वाले कपड़े के पोछे इन्हीं ग्रुपों से लिए जाएंगे। विभूतियाँ हैं जो कचरा, जो ड्राई वेस्ट है जो फिक जाता है, उससे निकाल करके उसको रीयूज़ करके वो मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है। कुछ जगह पे हम लोगों ने कुछ जो पोछे लगाने के एक रीयूज़ करके बनाया है एक जगह, तो मैंने अपने कलेक्ट्रेट में जो हमारी आउटसोर्स एजेंसी सफाई करती है उनको बोला भी है कि आप इसी के यहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप से लीजिए इसको, और अगर इनकी स्ट्रेंथ में कोई कमी दिखती है तो आप इनको गाइड करिए और इनके प्रोडक्ट को अच्छा बनाइए। और कलेक्ट्रेट में जितना भी हम लोग पोछा लगाने वाला जो कपड़े यूज़ होते हैं उसमें उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम लोग लेकर करेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं स्वच्छ भारत मिशन के, उसमें रीयूज़ रीसाइकल बहुत महत्वपूर्ण उसमें रोल प्ले करता है। रीसाइकलिंग भी बहुत बृहद तौर पे होती है और रीयूज़ भी जिस प्रकार से अब जो वातावरण निर्मित हो रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप और कलाकारों की वजह से, तो ये भी इससे अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि जो कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाता है, अगर वो रीयूज़ रीसाइकल हो जाता है तो उससे फाइनल डिस्पोजल के लिए जो क्वांटम ऑफ कचरा है, ड्राई वेस्ट है, वो कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा लाभ होता है। उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गंदगी, सब चीज़ें बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली सब चीज़ें होती हैं इसमें। इसके लिए बधाई देता हूँ नगर निगम को कि जो सोच रही है, जो आजीविका एक उत्सव मना रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक नाम रखा है सब इस तरह के कलाकारों की इस एक्टिविटी का, इसमें जो आज ये रीयूज़ मेला लगाया है, इसमें हमारे जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं ये प्रोत्साहित होंगे। और मैं आम जनता से भी चाहूँगा कि आके देखें किस प्रकार के एक कलाकार और विभूतियाँ हमारे शहर में मौजूद हैं, जो सूखे कचड़े को जो जनरली पहले फिक जाया करता था उससे अलग अलग आइटम्स निकाल के किस प्रकार से उसका पुनः उपयोग करके और उसको मार्केट में बेच रहे हैं। सर, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए रीयूज्ड मेले में 32 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 16 स्टॉल महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाए गए हैं और बाकी रीयूज्ड प्रोडक्ट के लिए लगाए गए हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत इंदौर में जो स्व सहायता समूह हमारे जो है लिस्टेड लोग हैं, ये जिनका हमने पंजीयन किया है, उनके द्वारा यहाँ प्रोडक्ट करके रीयूज़ करके मटेरियल का जो है प्रोडक्ट बनाए गए हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। करीब 25-30 स्टॉल हैं, जैसे गोबर के प्रोडक्ट हैं, कागज़ के प्रोडक्ट हैं, आपके चमड़े के जो रीयूज़ होकर बनता है उसके प्रोडक्ट हैं, इस टाइप के। ये सारे समूह इंदौर के हैं। नरेंद्र शर्मा, डिप्टी कमिश्नर नगर निगम इंदौर। आज इस रीयूज़ मेला में लगभग 32 स्टॉल रखे हैं, जिसमें से 16 स्टॉल जो है वो महिला स्व सहायता समूह को सशक्तिकरण करने हेतु लगाए गए हैं और बाकी जो वेस्ट से बेस्ट बना रहे हैं वो लगाए गए हैं। देखिए, लोगों को सभी को फ़ायदा होना है, खास करके उन महिलाओं को फ़ायदा होना है जो गरीब वर्ग से आती, शहरी गरीब क्षेत्र से हैं, और उनको रोज़गार पर बिठाने के लिए जिस तरह से हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण देकर ये आइटम सिखाते हैं और आज इनकी अगर अच्छी खासी सेल होती है तो डेफिनेटली इनकी दिवाली अच्छी मनेगी। बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे सजावटी सामान है और जनरली सभी वो चीज़ें हैं जो वेस्ट से बेस्ट बनाई गई है, रीयूज़ किया गया है, रिसाइकल किया गया है। एक हमने इस रीयूज़ मेला में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया है, जिसको हमने कबाड़ यानी कमाल की सेल्फी पॉइंट नाम दिया है। और ये निर्णय लिया गया है कि इस सेल्फी पॉइंट से 10 रुपये प्रति व्यक्ति वो अपना फ़ोटो खिंचाए और जितना भी 3 दिन में कलेक्शन होगा। 2 महिलाएँ हमने ऐसी चिन्हित की हैं जिनकी कोविड में जिनके घर के सभी जेंट्स की डेथ हो चुकी है और ये महिलाएँ पढ़ी लिखी नहीं है, घर से बाहर कभी निकली नहीं, किसी के साथ 2 साल का बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए इस 3 दिन में जितना भी कलेक्शन इस स्टॉल से होगा वो पूरा उन दोनों महिलाओं को दिया जाएगा ताकि उनकी दिवाली अच्छी मने। रूपाली जैन, संस्था प्रवेश।
कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वच्छता अभियान में नंबर 1 शहर इंदौर अब ड्राई वेस्ट के रीयूज्ड में भी नंबर 1 बनता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।